तो जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतार। एक बार फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के डीएलएड पाठ्यक्रम के डे 1 काउंसलिंग से संबंधित आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो पहला दिन था पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग का पहला दिन, जैसा कि आप जान रहे हैं 27 तारीख मतलब आज चालू हो चुका था। और आज मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए एक कॉलेज विजिट किया था, डाइट जहांगीर। उससे संबंधित सारी जानकारी बताऊंगा कि कितने लोग आज काउंसलिंग में शामिल हुए थे पहले ही दिन में, कितना भीड़ कॉलेज में देखने को मिला था, तथा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो सारे आपके डाउट थे, सवाल थे, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से लग रहा है। संबंधित काउंसलिंग प्रभारी टीचर से मेरी आज बात भी हुई, उनसे मैंने जाना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अनिवार्य रूप से लगने वाला है और साथ ही साथ कितने लोग आज काउंसलिंग के लिए गए हुए थे, कहाँ कहाँ से आए थे। इस सभी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। डे 1 पर एनालिसिस करूँगा काउंसलिंग से संबंधित डाइट जहांगीर को लेकर के, और तथा एक और दोस्त मेरा बिलासपुर कॉलेज गया हुआ था, उससे भी चर्चा हुआ है कि कितना कैसा भीड़ था। तो आज जहांगीर डाइट जहांगीर कॉलेज और बिलासपुर के डीएलएड कॉलेज, जो कि खुद पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इससे संबंधित डीपली एनालिसिस करूंगा कि कितना भीड़ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कितना लोगों ने सफलतापूर्वक एडमिशन लेने में कामयाब हो गए। फिलहाल सबसे पहले बात करता हूं डे 1 पर। डे 1 पर आज मैं विजिट किया था डाइट जहांगीर। डीएलएड पाठ्यक्रम से संचालित एक कॉलेज है जहां 100 सीट रिक्त हैं। आज मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास गया हुआ था। यदि बात की जाए डाइट जहांगीर में, तो उस समय लगभग 10 से 11 लोग देखने को मिले। 10 से 11 लोगों की भीड़ थी। ये लगभग बात है 1 या 1:30 बजे के आसपास मैं विजिट किया था। 10-20 मिनट के लिए गया हुआ था कॉलेज। हालांकि मेरे प्रभारी से बात हुई, काउंसलिंग प्रभारी जो टीचर हैं डीएलएड की क्लास लेते हैं उनसे। तो 10 से 11 लोग वहाँ पर काउंसलिंग में गए हुए थे, जहाँ एक प्रतीक नाम से कोरबा से एक छात्र आया हुआ था। साथ ही साथ एक और स्टूडेंट था जो महासमुंद से था, वो भी काउंसलिंग के लिए जहांगीर आया हुआ था। और दोनों छात्र ऐसे थे कि उनको एक्सचेंज यहाँ से कराना था और उन्हीं के जुगाड़ में वो लोग आए हुए थे संबंधित एक्सचेंज का फॉर्म भरने के लिए कि क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे काम होगा करके। फिलहाल यहाँ पर और जो छात्र थे, कई से बात हुआ, उन्होंने यह बताया कि जो डॉक्यूमेंट को लेकर के, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के जो सबसे ज़्यादा डाउट था, अनुभव प्रमाण पत्र में बीईओ और डीओ का फिलहाल सिग्नेचर नहीं लग रहा है। ना तो बीईओ का सिग्नेचर लगेगा, ना तो डीईओ का सिग्नेचर लगेगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको इसमें स्पष्ट कर दूं, 2 अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लग रहा है। 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र और एक इसी वर्ष सतत अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र लग रहा है। और एक और ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कूल के द्वारा जारी फॉर्मेट का ही अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के वो चला गया था, जबकि मैंने उसे इस वीडियो के माध्यम से कई बार बताया है, यदि आपने स्कूल द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में लेकर के गए हैं तो वह अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए काम नहीं आने वाला है। यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी आधिकारिक पृष्ठ पर, वेब पृष्ठ पर जो पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें समस्त मेरिट सूची, चयन सूची है, उसमें आपको प्रारूप 3 और प्रारूप 4 का फॉर्मेट में ही, जो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है, प्रारूप 3 और प्रारूप 4 का अनुभव प्रमाण पत्र ही इसके लिए मान्य होने वाला है। एक छात्र को, बेचारे को, अब उसके लिए ही वहां से निकाल दिया गया, मतलब उसको निकाला नहीं गया है, एडमिशन से अभी रोक दिया गया है कि आपको प्रारूप 3 और प्रारूप 4 में ही अनुभव प्रमाण पत्र बना करके लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि बीईओ और डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दस्तखत नहीं लग रहा है। पहले दिन थोड़ा सुना सुना गया, हालांकि उसके बाद भीड़ हुआ होगा इस पर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास वहां से निकल गया था। जहां तक मैं था वहां कुछ ज़्यादातर लड़कियां गई हुई थी, 3-4 लड़के थे और लड़कियां देखने को मिली, जिसपे एक जने का तो 2 लोग एक्सचेंज के लिए आए हुए थे, एक महासमुंद से आया हुआ था और एक कोरबा से प्रतीक नाम का आया हुआ था छात्र, जो दोनों एक्सचेंज के लिए यहाँ पास आए हुए थे। एक को बिलासपुर में कॉलेज चाहिए था और महासमुंद वाले को भी शायद महात्मा गांधी कॉलेज है डीएलएड रायपुर चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, वहीं से रह करके वो अपना पीएचडी की तैयारी जारी रखना चाह रहा है, इसीलिए उसको रायपुर चाहिए था और जहांगीर उसे अलॉट हुआ था। फिलहाल अब वो बात कर लेते हैं बिलासपुर कॉलेज पर। एक मेरा दोस्त गया हुआ था बिलासपुर में एडमिशन के लिए। बिलासपुर में बढ़िया ठीक ठाक, थोड़ा अच्छा खासा भीड़ देखने को मिला। लगभग वहाँ भी 20 के आसपास छात्र पहुँचे थे आज प्रवेश के लिए। और
जो मेरा दोस्त था, हालांकि उसका एडमिशन मिल गया क्योंकि पहले से उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था, जैसे कि प्रारूप 3 और प्रारूप 4 में अनुभव प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और उन्होंने गैप सर्टिफिकेट भी बनवा करके रखा था क्योंकि उनका इस वर्ष गैप हो जा रहा था। उन्होंने गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं कहा गया था, लेकिन मैं अपने द्वारा लेकर के गया था तो उसको जमा ही कर दिया। ज़्यादा आपको मैं बता दूं, गैप प्रमाण पत्र आसानी से आपके नज़दीकी तहसील में बन जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 100 रुपये के अंदर आपका गैप प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, जो निर्धारित प्रारूप में आपको तहसील या आपके नज़दीकी कचहरी में मिल जाएगा। उसका फार्म आपको पेन से भरना है, उस पर नोटरियल कराना है, बस आपका गैप प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। और इसमें बात कर लेते हैं, अंतिम वर्ष का माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको लगेगा, उसकी मूल प्रति आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की है वहाँ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि BU यूनिवर्सिटी से हैं तब आपको तत्कालिक माइग्रेशन प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। वर्किंग डे होना चाहिए, अर्थात उस दिन छुट्टी नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, आपको 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए संभवतः शुल्क 400 रुपये है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब बात करते हैं प्राध्यापक महोदय से मेरा इस संबंध में बात हुआ, जो काउंसलर प्रभारी थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि BO DO का भी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। संदेह वगैरह की स्थिति में यदि कोई आता है या कोई बच्चे दावा आपत्ति करते हैं तब उस पर ऐसा किया जाता है करके, हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस उनको देखने को नहीं मिला है। और इस पर विशेष तौर पर बात किया जाए तो पिछले वर्ष के तुलना में मैंने उनसे पूछा कि पिछले वर्ष कैसा देखने को मिला था करके। तो पिछले वर्ष भी वहाँ कम से कम पहले चरण में 60 के लगभग सीट भरी थी, 40 सीट पिछले वर्ष खाली देखने को मिला था। 40 सीटों का काउंसलिंग द्वितीय चरण पर हुआ था। और यहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र में DO BO का दस्तखत नहीं लगने वाला है। जो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारूप 3 और प्रारूप 4 है, केवल इसी सर्टिफिकेट ही मान्य होने वाला है। आपको अनुभव के लिए 2 सर्टिफिकेट लगेगा। आपको फिर से बार बार बता दूं, न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जिसपे प्राचार्य का सील हो। और इसमें विशेष तौर पर एक और यहाँ पर चीज़ देखने को मिला कि एक कैंडिडेट ऐसा गया था जिसके जो सर्टिफिकेट पेश किया उस पर उसका सफ़ेदा लगा हुआ था, सफ़ेदा के ऊपर नाम लिखा गया था, उसका कुछ मात्रा बड़ाऊ की मात्रा था, वो त्रुटि हुआ था, तो उसी पर सफ़ेदा लगा के लोग गोदागादी किए थे, जिस पर भी उनको फिर से बना करके लाने के लिए बोला गया है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। तो यहाँ पर गोदागादी फिलहाल तो नहीं चलने वाला है, विशेष ध्यान देंगे। सर्टिफिकेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जितना स्वच्छ हो सके उतना बेहतर है, उसमें आप काटपीट नहीं करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपको 10वीं 12वीं का अंक सूची लगने वाला है। आधार कार्ड, जाति, निवास प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना है, तथा साथ ही साथ माइग्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः लगेगा। और आपको विशेष तौर पर बता दूं, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता, जब तक आपका DOC मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आप फीस पेमेंट का भुगतान नहीं करेंगे। इसके बाद आप फीस पेमेंट का भुगतान करेंगे जब आपको काउंसलर के द्वारा बोला जाएगा, तब पूर्वत से आप इसका भुगतान नहीं करेंगे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित DLED कोर्स को लेकर के, कि जो एक यूज़र ने कमेंट किया था कि उसके में कुछ गलती हो गया है। एक जने का कमेंट आया था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन वो अपने उसमें आवेदन फार्म भरते वक्त उसको अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया है करके। इससे एडमिशन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल आपको यदि आप चाहें तो एक एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के 10 रुपये पर आप इसको अपने त्रुटि को बता दीजिए और उसको नोटरी करा करके कॉलेज में आप दे सकते हैं, यदि आप देना चाहें तो। एक और का सवाल था कि उसका कुछ नाम वगैरह या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है करके, तो आपको बता दूं, जब यूनिवर्सिटी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय द्वारा जब आप नामांकन फार्म दाखिल करेंगे, इनरोलमेंट फार्म, तब उसका पोर्टल ओपन होता है। त्रुटि सुधार हेतु नाम वगैरह आप चाहें तो उस समय सुधार कार्य कर सकते हैं, या एग्जाम फार्म के समय आप सुधार कार्य कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों समय भी सुधार कार्य नहीं कर पाते हैं, तब आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल बिल्डिंग है, जिसका विश्वविद्यालय बिलासपुर में संचालित है, आप यूनिवर्सिटी जा करके वहाँ भी अपनी प्रक्रिया को सुधार कार्य की पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस पर विशेष तौर पर बात करते हैं कि अब जो CG व्यापम द्वारा आयोजित DLED एवं BLED के हेतु जो पेपर हुआ है, उसका प्री BLED एवं प्री DLED का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं, प्री BA BEd प्री BSc BEd का परीक्षा परिणाम
3 दिन पहले आ चुका है और इस सप्ताह 100% गारंटी के साथ इसी वीक में, एक वीक के अंदर, इसी सप्ताह आपका सीजी व्यापम द्वारा जो पेपर आयोजित हुआ था प्री बीएड प्री डीएड का, उसका भी आपको रिजल्ट एक वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप निश्चिंत रहिए। एक वीक के अंदर आपको प्री बीएड एवं प्री डीएलएड का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था। और यदि इस पर बात की जाए तो बीएड में, डीएलएड में लगभग डीएलएड की बात कर लेते हैं, 6,500 से अधिक सीट सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जो प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा हुआ है उससे संचालित कॉलेजों में 6,000 से भी अधिक सीट, सीजी व्यापम द्वारा जो पेपर आयोजित हुआ था प्री डीएलएड उसमें 6,500 से अधिक सीटें डीएलएड के लिए रिक्त है और उसमें आपको स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। फिर कल अपने वीडियो में मिलूंगा। डे 2 कैसा रहा, काउंसलिंग को लेकर के क्या क्या आवेदन फार्म से लेकर के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ें आपको बताऊंगा। फिर कल इसी समय डे 2 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोगों का एडमिशन रुका हुआ है, कितने सीटें रिक्त हैं, इन सभी विषय पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको फिर से बता दूं, जैसा कि मैं लगातार अपने हर वीडियो के माध्यम से बताते आ रहा हूं कि आपको सेकंड सूची में लगभग 1,000 से भी अधिक सीटें रिक्त देखने को मिलने वाली है डीएलएड के द्वितीय आवंटन सूची में, क्योंकि लगभग 1,000 से अधिक सीटें रिक्त जाने वाली है। और इसे किस तथ्य के आधार पर मैंने बोला है, इससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो मैं अब बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको पता करना है कि 1,000 से अधिक सीटें किस बेस पर रिक्त होने वाली है तो आप मेरा पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से जा करके देख सकते हैं। इसी तरीके से रोजगार, शिक्षा, सरकारी योजना से संबंधित जानकारी के लिए तथा कॉलेज से संबंधित नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त करने के लिए, डिटेल एनालिसिस के साथ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से भी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर लगातार अपडेट आती रहेंगी, संबंधित पीडीएफ आपको वहीं से मिलते रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा डे 2 पर। कैसा रहा काउंसलिंग का दूसरा दिन, कितने सीटें रिक्त रही, कितने सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर ली गई है, इस पर डिटेल जानकारी कल इसी समय लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, राम राम।